इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हुआ। एसजीपीजीआई लखनऊ में 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल भी रहे कल्याण सिंह अपने राजनीतिक सफर के दौरान। कल्याण सिंह पिछले बीती 4 जुलाई से ही भर्ती थे एसजीपीजीआई में। लगभग 48 दिन से लगातार उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उनके इलाज के दौरान भी तमाम गणमान्य और बड़े लोग उनको देखने के लिए पहुंच रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहुत करीब से नज़र बनाए हुए थे। उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर लगातार जानकारी ले रहे थे। हमारे साथ इस बीच टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता उमेश पाठक जुड़ गए। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर वापस लखनऊ के लिए आ गए थे जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि कल्याण सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। अभी क्या जानकारी है, पहुंच चुके हैं अस्पताल क्या योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में ही पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 89 साल की उम्र थी और जिस तरीके से वो एक्टिव रहते थे पॉलिटिक्स में, और खास करके बीजेपी की पॉलिटिक्स अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हिंदुत्व चेहरा भी थे और इसके अलावा यूपी के पहले सीएम भी थे, और जिस तरह उनका प्रभाव रहा है खास करके भारतीय जनता पार्टी को उभारने में। और पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लगभग 48 दिनों बीमार चल रहे थे, और 4 जुलाई को उनको एडमिट कराया गया था एसजीपीजीआई में। और वो तमाम बीमारियों से ग्रस्त थे, जिसमें रेस्पिरेटरी से लेकर के गैस्ट्रो तक की उनको दिक्कतें थी। बीच बीच में जितने भी बीजेपी के आला कमान या बीजेपी के नेता आते थे उनको देखने जरूर जाते थे। लेकिन बहुत दुखद खबर आज आई है कि जब उनका निधन हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ परसों मीटिंग में थे दिल्ली में। उसके बाद आने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की थी, कुशल क्षेम पूछा था उन्होंने परिवार लोगों से, और आज फिर शाम को वो गए थे। आधा घंटा लगभग वहां पर रहे हैं। उन्होंने परिवार के लोगों से और डॉक्टरों से बातचीत की। लेकिन बहुत दुखद खबर अभी सामने आई है कि जब कल्याण सिंह का देहांत हो गया, उनका निधन हो गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही मिनट में वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातें वो रखेंगे। जी, तो कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचेंगे। जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली है, ये जानकारी मिल रही है कि वो फौरन ही वहां पहुंच रहे हैं। जैसे ही पहुंचेंगे वो जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, दुखद खबर है, और बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान भी है। बीजेपी के एक बड़े और कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, जिनका आज निधन हो गया 89 साल की उम्र में। लेकिन उमेश, जब हम कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं आज, तो उनका जो इतना लंबा राजनीतिक सफर है और बीजेपी के उभार में, जो बीजेपी का उभार हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें जो उनका योगदान है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है सुमेरा, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन रहा हो, इसके अलावा कार सेवा रही हो, या फिर बीजेपी को जो जिस तरीके से यूपी में उनको सुधारने की बात रही हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई पुराने लोगों से मेरी बात हुई और मैंने खुद कार्यकाल उनका देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने लगाम लगाई थी कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो शिक्षा माफिया हैं उनको लेकर के, और खास करके लोग चर्चा भी करते हैं कि अधिकारी जो उनके दौरान भूल करते थे, वो अधिकारी किसी फाइल को पढ़ करके जाया करते थे, कुछ भी उनसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि सारी फाइलों को कायदे से देखते थे। कल्याण सिंह तो बहुत एक्टिव उनकी पॉलिटिक्स रही है, बहुत एक्टिव उनका प्रशासन रहा है था। और आज जो निधन की खबर आई है उसको लेकर के जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी बहुत नुकसान वाली खबर है। जिस तरीके से उनका देहांत हुआ, लंबी बीमारी से ग्रस्त थे और लगातार डॉक्टर जांच कर रहे थे, डॉक्टर लगातार इलाज में जुड़े हुए थे। खुद वहां पर पीजीआई जो डायरेक्टर हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। सारी डॉक्टरों की टीम लगाई गई थी, और जितने आला कमान है, जितने केंद्रीय नेतृत्व के बीजेपी के नेता हैं, वो आते थे, हालचाल लेते थे। लेकिन बहुत दुखद खबर आज शाम को आई है जब उनका निधन हो गया। तो खाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए देखा जाए या यहाँ के लिए देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए तो है ही बड़ा नुकसान, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत जिनका बहुत अहम योगदान रहा, बहुत अहम रोल रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनका इस तरह से जाना दुखद है। उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा नुकसान है, देश के एक बड़े नेता। आपको ये बता दें कि 5 जनवरी 1932 को जन्म हुआ कल्याण सिंह का। 89 साल की उम्र में आज शाम उनका निधन हुआ है। लेकिन पहली बार
उनके राजनीतिक सफर की जो शुरुआत हुई वो 1967 में हुई अतरौली से। अतरौली से पहली बार विधायक चुने गए, 10 बार विधायक बने, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो एक बड़ा और बृहद उनका राजनीतिक सफर रहा और उसके दौरान उनका अहम योगदान रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश के अलावा देश की राजनीति में उनकी बड़ी और अहम भूमिका रही। खास तौर पर उमेश, राम मंदिर आंदोलन के साथ जिस तरह से वो जुड़े रहे उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उसमें भी उनका योगदान बहुत अहम होगा। हमारे साथ इस बीच राकेश सिन्हा जी जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी के। राकेश सिन्हा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस वक्त आपकी पहली प्रतिक्रिया इस खबर को सुनने के बाद। देखिए, कल्याण सिंह जी का निधन अत्यंत ही असांत्वनीय है, क्योंकि भारतीय राजनीति में जो एक महत्वपूर्ण मोड़ आया उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। जनसंघ के दिनों से उन्होंने भारतीय राजनीति में काम किया और जनसंघ पार्टी को, बाद में भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारतीय राजनीति में राम जन्मभूमि आंदोलन जब शिखर पर आया तब उन्होंने सत्ता का त्याग किया और राम मंदिर के निर्माण के लिए जो एक अल्टीमेट त्याग होता उन्होंने किया। उन्होंने सत्ता की चिंता नहीं की। भारतीय राजनीति का जो भी इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास में कल्याण सिंह जी का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार को भी बहुत आगे बढ़ाने का अहम काम किया है। जी राकेश सिन्हा जी, क्योंकि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शपथ ग्रहण के बाद अयोध्या जाकर ये कसम खाई थी कि राम मंदिर निर्माण करेंगे। वो अपने मंत्रिमंडल के साथ वहां पर गए थे, तो वो उन बड़े और अहम चेहरों में से थे जो इस आंदोलन के अगुवा चेहरों में बनकर उभरे थे राम मंदिर आंदोलन के दौरान। राकेश जी। जी देखिए, जिस वक्त भारतीय राजनीति में वे शिखर पर आए वह वक्त एक संक्रमण काल का दौर था, जब कांग्रेस पार्टी और एवं सब धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतें भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के खिलाफ एक तरह से एक इकट्ठा होकर युद्ध का ऐलान किया था। संघ परिवार की विचारधारा को, संगठन को, नेतृत्व को ओछा करने का काम किया। उस वक्त कल्याण सिंह जी ने अपनी वैचारिक और संगठनात्मक ताकत से नेतृत्व के आधार पर उसका मुकाबला किया और वे राष्ट्रीय राजनीति पर एक चमकते तारे की तरह दिखाई पड़ रहे थे। और इससे मुझे लगता है कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में कल्याण सिंह जी की भूमिका को हमेशा याद किया जाता रहेगा। जी हाँ, हमेशा याद किया जाता रहेगा कल्याण सिंह को, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जिस तरह से जो भी घटनाक्रम हुआ उसके दौरान वो मुख्यमंत्री थे और उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था ये कहते हुए कि मैं कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दूंगा। तो इस तरह की राजनीति उनकी रही। एक बड़ा राजनीतिक सफ़र उन्होंने तय किया अपने कार्यकाल के दौरान। 10 बार वो विधायक चुने गए, 2 बार मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, एक बड़े मुकाम तक पहुंचे बीजेपी के भीतर भी, और बीजेपी में ही नहीं देश की राजनीति में भी एक बड़ा और अहम चेहरा कल्याण सिंह हमेशा रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।